दोस्तों, आपने भी देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले व्यक्ति का जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितने कि दुष्ट एवं अधर्मी लोगों की होती है। और ये सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक बार अर्जुन के मन में भी यही सवाल उत्पन्न हुआ तो एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है जिसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले कि हे नारायण, कृपया करके हमें ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम जान जाओगे कि हर एक प्राणी के उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। श्री कृष्ण कहानी सुनाते हुए बोलते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था जो धर्म और नीति का पालन करता था। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता और ही नहीं दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार का कमी रखता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर तो जाता मगर पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि पैसे एवं चप्पल तथा धन चुराने के लिए वह मंदिर जाता। उसे दान धर्म नीति किसी से कुछ नहीं लेना देना था। इसी तरह समय बीतते गया और एक दिन उस नगर में तेज की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह देख उस दुष्ट पुरुष के मन में यह ख्याल आया कि यही सही समय है मंदिर के धन चुराने का। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुराकर पुजारी के नज़रों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे करो कि वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह चोटिल हो गया। इसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला, आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और अब नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया, मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान मिला और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल सुन यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, मगर तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गया। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमें किस रूप में दे रहे हैं ये समझ पाना बेहद कठिन होता है, मगर हाँ, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं तो भगवान निश्चित ही अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। इसलिए
जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों से कभी ये ना समझे कि भगवान हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आपके साथ और भी बुरा होने का योग हो, मगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से आप उनसे बचे हुए हो। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई एक रोचक कहानी, जिसे सुनने से मनुष्य के कई सवालों का उत्तर मिल जाता है। आशा करता हूँ आपको भी अपने सवाल का जवाब मिला और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।